नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि जो नोटिस था, कल जो नोटिस आया था, क्योंकि कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो उस नोटिस को देख के उसके बाद जो है बहुत सारे आप ही लोगों में से जो बच्चे थे वो मुझे मैसेज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान इस समय हो गए हैं। तो उसी के लिए थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा उसको, बात की क्या है और लगभग ये 12-11 का क्या सीन है। जैसे कि उस नोटिस में लिखा हुआ है कि 12 से लेके 12-11 मतलब 12 नवंबर से लेके और आपका 1 दिसंबर तक जो है वो पेपर को कराने की जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है वो संचालित की जा रही है। तो क्या चीज़ है वो, क्या वास्तव में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, पूरी डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है मैंने, उसको जाके ज्वाइन करिए। और वहीं पर एक चैट ग्रुप का भी लिंक है, उसको जाके चैट ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। तो वहां पर आप आपस में अपने बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, फ्री टाइम में अपना जो है आप अपना बातचीत करके अपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सॉल्व कर सकते हैं वहां पे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या वास्तव में रियलिटी क्या है और किस तरीके से आपका जो है एग्जाम हो सकता है। देखिए, ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको मेरी 14 अगस्त वाली एक वीडियो पड़ी हुई होगी। 14 अगस्त को मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई देखो, ऐसा है 50% चांसेस हैं आपके इस साल एग्जाम होने के और 50% चांसेस हैं आपके नेक्स्ट ईयर के। ठीक है, उस समय क्या था, अक्टूबर की बहुत ज्यादा हवा चल रही थी कि अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में होगा। तो भाई, और कुछ लोग मेरे दोस्त ऐसे थे क्योंकि जिन्होंने 8 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी करवा दिए थे, ये सारी चीज़ें थी। तो चलो वो उनका पर्सनल रहता है, मैं उसमें कुछ कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग सब जानते हैं। तो हुआ क्या कि अक्टूबर पूरा निकल ही गया। आज बाय 29 है, इस हिसाब से तो आपका जो है पेपर स्टार्ट हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। अब 12-11 का सीन नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से लगा हुआ है कि वो इस साल एग्जाम करा ले, बट जो जिलों में कप्तान होते हैं और जिलों की जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अभी भी चुनावी मोड में चली गई है। वो ठीक है, धीरे धीरे करके चुनावी मोड में जा रही है। तो अगर 12-11 मतलब 12 नवंबर, देखिए वो नोटिस में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे आप ही लोग में से बच्चे कहते हैं, हो सकता है आपको ना पता हो या फिर आपको परिवार में कोई पुलिस में ना हो। होता यह है कि आप लोग सीधे ये कह देते हैं कि नोटिस तो नहीं आया है ऑनलाइन, नोटिस तो नहीं आया ऑनलाइन। देखिए, होता क्या है, इस तरीके के जो नोटिस होते हैं ये इंटरनली प्रोसेस होता है। ये पूरी तरीके से ढोल मंजीरे बजा के नहीं बताया जाता कि हम ये कर रहे हैं। वेबसाइट पे सिर्फ वही डाला जाएगा जो आप लोगों के लिए देखना जरूरी होगा। इंटरनली प्रोसेस जो आप नोटिस देखते रहते हैं समय समय पर, अब इस पूरे नोटिस में आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि ये पूरा नोटिस सेम है, ये फेक नहीं है। इतना ध्यान रखना, ये फेक नहीं है, लेकिन ये पूरा नोटिस सेम है, लेकिन इसमें डेट चेंज कर दी गई है। जैसे पहले अक्टूबर में थी, अब वैसे ही नवंबर में कर दी गई है। तो चांसेस कितने बनते हैं यहाँ पे इस डेट के हिसाब से? देखिए, भर्ती बोर्ड के पास अब मात्र समय, अगर देखिए 12-11 का मतलब होता है कि मात्र 12 दिन मान लो, अक्टूबर को खत्म कर लो तो पूरे 12 दिन मान लो 1 नवंबर से। लेकिन अगर मान लो 3, 4, 5, 6, 4 तो छुट्टी हो गई। अगर धनतेरस की निकाल दो तो तीन दिन की तो छुट्टी होती ही होती है, हर जगह होती है। 4, 5, 6, ठीक है। तो अब आप ये लगा लो लगभग 9 दिन के करीब शेष बचे। तो अगर इन्हें 12 तारीख को अगर एग्जाम लेना है दोस्तों, तो इतना ध्यान रखना आप कि 1, 2 और 3, इन 3 तारीखों में, क्योंकि देखो 4, 5, 6 ऑफिस बंद रहेंगे सारे। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे मेरे दोस्त कहेंगे सर पुलिस है वो कभी भी बंद नहीं होती। कहाँ? थानों की पुलिस कभी भी छुट्टी पे नहीं जाती है, लेकिन जो ऑफिसेस होते हैं उनमें प्रॉपर छुट्टी होती है, जैसे कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में होती है। ठीक है, जो ऑफिसेस होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। तो अगर इनको किसी भी प्रकार से 12 तारीख में एग्जाम लेना है तो इनको 1, 2, 3 तारीख में या तो इनको कोई नोटिस जारी करना पड़ेगा एग्जाम को एग्जाम रिलेटेड, या फिर इनको एडमिट कार्ड जारी करने पड़ेंगे। तो ये 3 दिन आप देख लीजिए। मैंने वैसे भी पहले बता चुका कि नवंबर का फर्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है। नवंबर फर्स्ट वीक, इसमें अगर आपका एग्जाम होना होगा, अगर नवंबर महीने में एग्जाम होना होगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में वो जारी कर देंगे। नवंबर 10 तक, 10 नवंबर तक वो बता देंगे कि भाई देखो ऐसा ऐसा है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और ये रहा आपका एडमिट कार्ड। इस दिन एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड को इस तरीके से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो अपना गेट रेडी पोजीशन में रहिए। तैयारी जिसकी थी या जिसको करनी थी
कर चुका है। ठीक है, जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी कोई चमत्कार होगा या फिर जो है बादलों में से जो है वो भगवान अवतरित होंगे, उसके बाद हमें एक बुक देंगे, देखो ये बुक है, इससे दरोगा का पेपर पूरा बनेगा और ये आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जिसकी तैयारी थी, जिसकी तैयारी करनी थी जिसको, वो उसकी हो गई। जिसने अगस्त में भी तैयारी करी होगी तो वो अब इसी पोजीशन में होगा कि वो ले दे के अपना कुछ कर करा के रिटन तो क्वालिफाई कर ही लेगा। ठीक है, तो अपना पोजीशन को मजबूत करिए। 829 पोस्ट और बढ़ेंगी इसमें, तो सीधी सी बात है 10,000 से ऊपर पोस्ट चली जाएगी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अगर आप पे एग्ज़ाम ना निकले तो फिर भाई या तो आपका नसीब ख़राब है, अगर आप मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाते हैं तो आपका नसीब ख़राब है, या फिर आप किसी और जगह जाना चाहते हैं, आपके जो नसीब में कुछ और ही लिखा हुआ है। और अगर आप ना मेहनत करके और नहीं होते हैं तो वो तो आपका कर्म था। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मत लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को आपके ऊपर नज़र है। कुछ लोग आपको पॉजिटिव नज़रों से देख रहे हैं कि हाँ नहीं यार, इस बार मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बेटा हो जाएगा, और कुछ लोग आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि बेटा दरोगा तो नहीं निकलने वाला इससे, देखते हैं, चलो हम भी देखते हैं कितना पढ़ाई में तेज है। ठीक है, खासकर मैं गर्ल्स से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए हर क्षण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी देखो, लड़कों को क्या होता है ना कि लड़कों का ये होता है कि 29 साल, 30 साल, 35 साल तक का समय मिल जाता है। अगर वो पीएससी या फिर यूपीएससी लड़ रहा है तो 33-35 तक चल जाता है। लेकिन गर्ल्स के लिए जो लिमिट होती है वो 26 मैक्सिमम, 27 मैक्सिमम, उससे आगे कोई टाइम नहीं देगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो यही समय है, अपना पूरा के पूरा हाथ पैर मार लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, जिससे कि आप जब एग्जामिनेशन रूम में बैठे रहे हो। मुझे पता है बहुत लोगों की बहुत अच्छी जो है, जिन्होंने मल्टीपल सोर्सेज से चीज़ों को किया है। मल्टीपल सोर्सेज से मतलब ये नहीं होता कि एक टॉपिक को 10 सोर्स नहीं करना है। 10 टॉपिकों को अगर आप 10 सोर्सेज से कर रहे हो वो चल जाएगा, लेकिन एक टॉपिक को 10 सोर्स से मत करो। ठीक है, मतलब समझे, जैसे मान लीजिए एक कोई टॉपिक है, उसको 10 विभिन्न सोर्सों से मत करिए, क्योंकि वहां आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। लेकिन अगर 10 टॉपिक हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप 10 सोर्सेज से कर लेते हो तो एक टॉपिक के लिए एक सोर्स हो गया। ठीक, थोड़ा यहां से किया, थोड़ा वहां से किया, थोड़ा यहां से किया, इस तरीके से तैयारी को कंप्लीट करिए। हॉलिस्टिक वे में जो है आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों यूपीएसआई का ये मेरा पर्सनल अनुमान कह लो, या फिर इसको कह लो कि जो होता है। ठीक है, ये आपको नवंबर के फर्स्ट वीक तक वेट करना है। उसके बाद ये एग्ज़ाम इस साल बहुत ही ज़्यादा 90% चांसेस ये रह जाएंगे कि ये एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। और अगर नवंबर के फर्स्ट वीक में कुछ आ जाता है, और नवंबर का फर्स्ट वीक को बहुत ऐसा नहीं है कि 4 महीने बाद आ रहा है, मुश्किल से मुश्किल 10 दिन भी नहीं बचे हैं अब। 3 दिन बाद, 2 दिन बाद ये महीना ख़त्म, उसके बाद एक पहला वो चालू। अगर जिलों में कप्तानों ने अपनी ओके रिपोर्ट दे दी तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नवंबर में, लेकिन 12 से तब भी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि 12 तारीख थोड़ा बहुत जल्दी है। और अगर नहीं होता है, अगर मतलब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो 12 से नहीं तो 15 या 20 से आपका स्टार्टिंग हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक रहा। नहीं तो ऐसे नोटिस तो आपको पिछले 3 महीने से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।